पेटेंट किसी भी इन्वेंशन का पेटेंट प्राप्त करने के लिए जो नेसेसरी कंडीशन होती हैं वो क्या क्या हो सकती हैं, जिसमें सबसे पहले है नोवेल्टी, नवीनता। कोई आविष्कार या इन्वेंशन नवीन या अभूतपूर्व कहलाता है यदि वह अभी तक संसार में कहीं भी प्रकाशन या किसी और साधन द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया हो। मतलब जिसने पेटेंट प्राप्त करने के लिए आवेदन किया उस तिथि तक की बात कर रहे हैं, जिसके विषय में किसी भी प्रकार की कोई भी सूचना जनता में किसी भी व्यक्ति को किसी भी माध्यम से अब तक उपलब्ध नहीं हुई हो, वो होती है नवीनता। दूसरा है इन्वेंटिवनेस, अन्वेषण की जो प्रक्रिया है। यदि पेटेंट राइट्स के लिए आवेदन करने के समय तक उस इन्वेंशन से संबंधित कोई भी ज्ञान किसी व्यक्ति को नहीं है, परंतु उस समय तक के ज्ञान तथा पेटेंट किए जाने वाले ज्ञान के बीच इन्वेंशन की प्रक्रिया विद्यमान है, तो इन्वेंटिवनेस की उपस्थिति मानी जाती है। यही इन्वेंटिव स्टेप है जो पेटेंट प्राप्त करने के लिए आवश्यक होता है। एक्ट में 2005 में संशोधन में दी गई इन्वेंटिव स्टेप की डेफिनेशन के अनुसार इन्वेंटिव स्टेप इन्वेंशन का वह लक्षण है, वह फीचर है जो केवल सूझबूझ वाले या कल्पनाशील व्यक्ति को मौजूद ज्ञान, जो उसका एग्जिस्टिंग नॉलेज होता है, की तुलना में तकनीकी सुधार प्रदर्शित करता है या आर्थिक सार्थकता रखता है या दोनों गुण रखता है। थर्ड है यूटिलिटी। जिस आविष्कार के अधिकार का संरक्षण प्राप्त करना है वह उपयोगी होना चाहिए या किसी उद्योग में प्रयोग किया जा सके। उपरोक्त कंडीशन प्राप्त करने के लिए आवश्यक ये दशाएं हैं। मतलब पेटेंट जब हम प्राप्त करते हैं तो ये 3 दशाएं होनी जरूरी हैं: नोवेल्टी, इन्वेंटिवनेस और यूटिलिटी। पेटेंट राइट प्राप्त करने तथा न करने योग्य आविष्कारों में अंतर। पेटेंट एक्ट 1970 के अनुसार पेटेंट राइट्स जो निम्नलिखित प्रकार से होते हैं: इन्वेंशंस जिनको पेटेंट राइट्स प्राप्त हो सकता है, किसी वस्तु को बनाने या उसका निर्माण करने से संबंधित बुद्धि का विकास करने वाली कला या हुनर या निर्माण विधि या प्रक्रिया। दूसरा है वे नवीन वस्तुएं जो अब तक उपलब्ध उसी प्रकार की वस्तुओं की अपेक्षा अधिक नवीनता तथा उपयोगिता रखती हों। ऐसे आविष्कार जिनका संबंध ऐसी वस्तुओं से है जिनको खाद्य पदार्थ या औषधि के रूप में प्रयोग किया जा सके या किया जा सकता हो, या ऐसी वस्तुएं जिनका उत्पादन रासायनिक विधियों के द्वारा होता हो, जैसे कोई भी मिश्र धातु है, तो ऐसे जो आविष्कार होते हैं उनको पेटेंट प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अब पेटेंट एक्ट 1970 था, उस पेटेंट के अकॉर्डिंग भारत में पेटेंट राइट्स के संरक्षण में नहीं आते हैं, चाहे ये तीनों चीज़ें नोवेल्टी, इन्वेंटिवनेस और यूटिलिटी, तीनों अगर वो रखते हैं तो भारत के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पेटेंट के उसमें नहीं आती हैं। जैसे किसी जीवित वस्तु की खोज या मनुष्य की जीन्स, ऐसी खोज या आविष्कार जो अच्छी तरह से स्थापित प्रकृति नियमों के विरुद्ध हो, प्रकृति में पहले से ही उपलब्ध ऐसे पदार्थों की खोज जो जीवित न हों, जैसे किसी नए उपग्रह की खोज, मान लो कोई भी नए प्लेनेट की खोज की जाती है। एब्स्ट्रैक्ट सिद्धांत को निश्चित तथा व्यवस्थित रूप देना या किसी वैज्ञानिक सिद्धांत का केवल पता लगाना, आविष्कार के प्राथमिक उपयोग का व्यापारिक शोषण करना, अनेक अवयवों के मिलाने से प्राप्त ऐसा मिश्रण जिसमें अवयवों के गुण हों या इस मिश्रण को बनाने की प्रक्रिया, पारंपरिक ज्ञान का आविष्कार। कोई भी ट्रेडिशनल जो नॉलेज है उसका अगर कोई आविष्कार करता है तो उसको भारत में पेटेंट नहीं मिलेगा। ऐसी ज्ञात युक्तियों या साधनों की नकल या उनकी नई व्यवस्था या पुनर्विन्यास जो एक दूसरे से स्वयं रूप से ज्ञात ढंग से कार्य करते हैं। कोई भी कलात्मक, नाटकीय, साहित्य, संगीतमय कार्य या टेलीविज़न के उत्पाद आदि। कृषि विज्ञान तथा हॉर्टिकल्चर
के अंदर जो विधियाँ होती हैं कृषि करने की, ऐसे सूक्ष्म जीवों को छोड़कर पौधे तथा जानवर या उनका कोई भाग तथा विशेष रूप से पौधों तथा जानवरों को पैदा करने या प्रजनन से संबंधित जैव प्रक्रिया, उनके जो बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है वो मनुष्यों या जानवरों को उनका स्वयं का या उनके उत्पादों का आर्थिक मूल्य बढ़ाने अथवा बीमारी से छुटकारा दिलाने के उद्देश्य से उनके किसी प्रकार का इलाज करने में प्रयुक्त प्रक्रिया, उसको पेटेंट नहीं मिलेगा। एटॉमिक एनर्जी से संबंधित कुछ विशेष आविष्कार, कोई तुच्छ ओछा या निरर्थक इन्वेंशन, बीमारी का पता लगाने की विधियों में प्रयोग किया जाने वाले उत्पादों को छोड़कर। पेटेंट एप्लीकेशन, किसी पेटेंट राइट के संरक्षण को मान्यता प्राप्त करने के लिए दिया जाने वाला आवेदन पत्र पेटेंट एप्लीकेशन कहलाता है। पेटेंट एप्लीकेशन देने वाले जो एप्लीकेंट होता है उसमें एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए? कोई भी व्यक्ति जो अपने को उस इन्वेंशन का सच्चा और सर्वप्रथम इन्वेंटर होने का दावा करता हो, या उसका प्रतिनिधि या उसका कानूनी प्रतिनिधि, यदि वास्तविक व्यक्ति जीवित नहीं है तो कानूनी प्रतिनिधि भी चलेगा, जो उस व्यक्ति की मृत्यु से ठीक पहले इसी प्रकार आवेदन कर सकता था, उक्त आविष्कार के पेटेंट राइट्स के लिए आवेदन कर सकता है। राइट्स और प्रायोरिटी, पेटेंट के लिए आवेदन करने की तिथि का बहुत अधिक महत्व है। उसी व्यक्ति को पेटेंट पहले प्रदान किया जाता है जो पहले आवेदन करता है। वीपो के अधीन पेरिस कन्वेंशन के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अपना आवेदन किसी एक तिथि में कॉन्ट्रास्टिंग स्टेट में से किसी भी एक देश में देता है तथा इस तिथि के पश्चात 12 महीनों के समय काल के बीच किसी भी तिथि में किसी दूसरे सदस्य देश में भी उसी पेटेंट के लिए आवेदन करता है, तो दूसरे सदस्य देश में अन्य आवेदनों के साथ उस व्यक्ति के आवेदन तिथि का क्रम वही तिथि मानी जाएगी जिस तिथि पर उसने पहले देश में आवेदन किया था, और उसको इस तिथि के अनुसार वरीयता मिलेगी। पेटेंट का जो पीरियड होता है वो लगभग 20 साल का होता है। पेटेंट के साथ में जो डॉक्यूमेंट्स जमा कराने पड़ते हैं, फॉर्म 1 पेटेंट प्रदान करने के लिए प्रार्थना पत्र, फॉर्म 2 प्रोविजनल और कंप्लीट स्पेसिफिकेशन का विवरण, फॉर्म 3 सेक्शन 8 के अनुसार कार्य की जिम्मेदारी का अभिलेख जिसको आवेदन के साथ आवेदन देने की तिथि के 6 माह के भीतर, फॉर्म 5 इन्वेंटरशिप से संबंधित घोषणा अथवा फॉर्म 4 में इसको आवेदन के साथ संलग्न न करके 1 महीने के भीतर जमा करवाने का आवश्यक। यदि आवेदन किसी पेटेंट एजेंट के द्वारा जमा कराया जाता है तो उसके लिए पावर ऑफ अथॉरिटी, आवेदन के जल्दी प्रकाशन के लिए प्रायोरिटी डॉक्यूमेंट्स जमा कराना एक्सेट्रा। स्पेसिफिकेशन, यह एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें इन्वेंशन संबंधी पूर्ण विवरण तथा पेटेंट राइट्स की मांगों का उल्लेख होता है। यदि आवश्यक हो तो इसके साथ ही उस आविष्कार संबंधी आलेख नमूने भी दिए जा सकते हैं। स्पेसिफिकेशन 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं प्रोविजनल, यदि आविष्कार के अंतिम स्टेज से ठीक पहले आविष्कार का विवरण होता है, जिसमें आविष्कार का शीर्षक, क्षेत्र, बैकग्राउंड, उद्देश्य तथा उसमें प्राप्त आविष्कार संबंधी विवरण। कंप्लीट स्पेसिफिकेशन, इसमें इन्वेंशन से संबंधित संपूर्ण विवरण तथा आविष्कार को प्राप्त करने के लिए सबसे अच्छी विधि का वर्णन भी होता है। पेटेंट एप्लीकेशन के प्रकार 7 प्रकार के होते हैं। प्रोविजनल एप्लीकेशन होती है, ऑर्डिनरी और नॉन प्रोविजनल होती है, कन्वेंशन एप्लीकेशन होती है, पेटेंट ऑफ एडिशन एप्लीकेशन होती है, पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी होती है, पीसीटी नेशनल फेज एप्लीकेशन होती है और डिविजनल एप्लीकेशन होती है। प्रोसेसिंग ऑफ एप्लीकेशन टू पेटेंट राइट्स, उसके लिए कुछ प्रोसेस करनी पड़ती हैं। आवेदन प्राप्त होने इसकी जांच की जाती है। यदि आवेदन समस्त नियमों का पालन करता है तो एक निश्चित समय अंतराल के उपरांत उसको कार्यालय की शोध पत्रिका में प्रकाशित किया जाता है। इसके पश्चात कंट्रोलर पेटेंट इस आवेदन को एग्जामिनर पेटेंट्स को भेज देता है तथा इस आवेदन की पेटेंट एक्ट के रूप में पूरी जांच की जाती है। पेटेंट प्रायोरिटी राइट्स, किसी अन्वेषक द्वारा अपने किसी इन्वेंशन को पेटेंट कराने के लिए दिए गए आवेदन से संबंधित पूर्व प्रायोरिटी राइट्स का अर्थ है यदि किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों ने भी उसी या उस प्रकार के इन्वेंशन के लिए आवेदन किया है तो मूल आवेदनकर्ता को वरीयता दी जाए जिसके लिए वह कारण सहित पेश भी प्रस्तुत करता है।
ये कुछ टाइप्स होते हैं पेटेंट एप्लीकेशन के जिनका हम विस्तार से वर्णन करेंगे। प्रोविजनल एप्लीकेशन होती है, ये अस्थायी आवेदन होता है जो इन्वेंशन को पूरा करने से पहले दिया जाता है, जिससे प्रायोरिटी के आधार पर पूर्ण आवेदन पत्र की तिथि मांगी जाती है, जिस पर पेटेंट ऑफिस अपना निर्णय लेता है। ऑर्डिनरी प्रायोरिटी को आधार नहीं बनाया जाता तथा पूर्ण विवरण के साथ आवेदन करना होता है। कन्वेंशन एप्लीकेशन, यह भी एक प्रकार की पेटेंट एप्लीकेशन है जिसमें पूर्वता तिथि की मांग का आधार किसी कन्वेंशन कंट्री में इसी प्रकार के आवेदन पर दी जा चुकी पूर्वता को बनाया जाता है। पेटेंट ऑफ आईडी, यदि किसी आवेदक पहले किसी इन्वेंशन के लिए कोई आवेदन किया हो या पेटेंट भी प्राप्त कर लिया हो और आवेदक किसी दूसरे इन्वेंशन के पेटेंट के लिए आवेदन करता है तो ये दूसरा आवेदन पेटेंट ऑफ एडिशन कहलाता है। पीसीटी, पेटेंट कॉपरेशन ट्रीटी, अंतर्राष्ट्रीय आवेदन, यह पीसीटी के नियमानुसार एक अंतर्राष्ट्रीय आवेदन होता है जिसमें किसी इन्वेंशन के लिए संसार के पीसीटी के अनेक सदस्य देशों में पेटेंटरी सुरक्षा की प्रार्थना की गई, क्योंकि पीसीटी के कुछ सदस्य देश होते हैं तो एक एप्लीकेशन ही जो है उन समस्त देशों के लिए वो आवश्यक मान ली जाती है। डिविजनल एप्लीकेशन, यदि आवेदक एक ही आवेदन पत्र में 2 से अधिक इन्वेंशनों के पेटेंट के लिए प्रार्थना करता है तो वह एक आवेदन में भी 2 या 2 से अधिक आवेदन प्रवर्तित कर सकता है, उस आवेदन को डिविजनल एप्लीकेशन कहते हैं।